इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड लेते टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ज़रूर नोटिस में रखना चाहिए। बिकॉज़ ट्रेडिंग देखो, जिन्होंने थोड़े टाइम कर लिया उनको तो पता ही होगा, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हल्का लेके नहीं चल सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें एनालाइज़ करके समझ के चलें तो ट्रेडिंग थोड़ी सी आसान और थोड़ी अच्छी भी हो जाती है। सो चलिए बाकी चीज़ें वीडियो में ही समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं। देखो, ट्रेडिंग का मतलब कहीं से भी सिर्फ कैंडल को देख के एंट्री लेना नहीं होता है। बिकॉज़ ट्रेड में आपके अगेंस्ट में जो बैठा है वो इतना हल्का लेके नहीं चल रहा, वो पूरी भीड़ को देख के और चीज़ें समझ के लेके चल रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट जो ट्रेड लेते टाइम पे हमें देखना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं जनरली, सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होता है? एंट्री। ठीक है, एंट्री होता है। अब एंट्री कोई ये है जो सिर्फ कैंडल को देख रहा है और वो एंट्री ले रहा है, तो ऐसा बंदा लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंट्री को हम कैसे सही कर सकते हैं उस बात को समझिए। एंट्री में एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने वाले हो, मान लिया बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल्स बन रही है या फिर रेड कैंडल्स बन रही है, आपको लग रहा है कि सेलिंग आ जाएगी और आपको एक थॉट आता है कि हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। इस आदत को काइंडली बदल दो, बिकॉज़ ये आदत लॉन्ग रन में आपके बिल्कुल काम की नहीं होने वाली है। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एंट्री सुधारनी है। अब एंट्री कैसे सुधरती है भाई, समझो। अब यहाँ पे एंट्री कैसे सुधरती है, कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपके काम की होगी। और मैं भी अक्सर इन बातों को ज़रूर देखती हूँ एंट्री लेने से पहले। सबसे पहली चीज़, मार्केट का एक सीक्रेट और गारंटेड चीज़ है जो ज़्यादातर टाइम पे होता है। गारंटेड मतलब मैं एफडी जैसी कोई गारंटी नहीं बता रही हूँ। गारंटेड मतलब ये मार्केट रिपीट करता रहता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, होने के आसार ज़्यादा हैं, ऐसा समझिए। देखिए, एंट्री जब आप लेते हो ना, सबसे पहले कुछ चीज़ें चेक करो, वो क्या है। अब एंट्री देखो, कैंडल के अनुसार तो होती नहीं, तो कैसे होती है? एंट्री से पहले, जैसे लेट्स से अगर मुझे कोई ट्रेड में एंट्री लेना है, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इवनिंग की एनालिसिस की आदत डालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज़ इवनिंग में जो बहुत बार हम एनालाइज़ करते हैं उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, फ्लैट हो जाए या कुछ अलग जोन में चला जाए, तो वहाँ भी हमें उसे देखना पड़ता है। लेट्स से मार्केट में आपने यहाँ एनालाइज किया और यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग हो गई, तो आप जो एनालाइज कर रहे हो, इस जोन में लेवल्स निकाल रहे हो, चीज़ें देख रहे हो इवनिंग में, हो सकता है आपने इस जोन को एनालाइज नहीं किया, तो ये प्रीवियस डे का एनालिसिस नेक्स्ट डे बहुत बार पूरी तरीके से वैलिड नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होता है मार्केट के मोमेंटम पे, मार्केट की चीज़ों पे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, देखो मैं सिंपली क्या करती हूँ, जब भी मुझे कोई ट्रेड लेना है तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगी, 15 से 20 मिनट, डिपेंड ऑन मार्केट, 15 से 20 मिनट या कभी 10 मिनट भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक होता है, एक थॉट आया कि मुझे ट्रेड लेना है, और एक थॉट आता है कि ठीक है, ये थॉट आया, चलो इसको थोड़ा सा और चेक कर लिया जाए कि ये ट्रेड का जो थॉट है या ट्रेड के बारे में हम जो डिसीज़न ले रहे हैं, बिकॉज पैसा लगा रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो हम डिसीज़न ले रहे हैं ये कितना वैलिड है, कितना परसेंटेज है, और क्या क्या हमारे पास कंफर्मेशन है इस ट्रेड को लेने के लिए। तो आप 15-20 मिनट ले लो, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी ले लो, लेकिन एक टाइम रखो, कम से कम 10 मिनट होना चाहिए। आपको क्या करना है, मार्केट भाग के कहीं नहीं जाती। अगर कई लोग को ये लगता होगा कि 10 मिनट में तो मूव हो जाता है, तो भाई ये चीज़ समझ लो, ये जो हड़बड़ाहट होती है, हो सकता है एक आध बार आपको मूव पकड़ा भी देगी, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे आपके लॉसेस लेके जाएगी। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मार्केट को एक बार देख लो, डे में देख लो, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में देख लो, 4 आवर में देख लो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम हो सकता है, हाफ एन आवर हो सकता है, उसमें देख लो।
उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मार्केट का एक ट्रेंड जो अभी मैं बात कर रही थी कि रिपीटेशन में चलता है। मार्केट ना एक मूव जब दे देती है, चाहे वो अपसाइड को हो चाहे डाउनसाइड को हो, उसके बाद मार्केट करती है वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटाइल होती है, और जब वॉलेटिलिटी होती है उसके बाद फिर से मूव होता है, चाहे वो अपसाइड को हो चाहे डाउनसाइड को हो। ये मार्केट का एक रिपीटेशन ट्रेंड है। मूव होगा, वॉलेटाइल होगा, फिर मूव होगा। ठीक है, अब जब अगर मैं मान लिया मुझे अगर मैंने मार्केट प्रीवियसली नहीं देखा या मुझे नहीं ध्यान है या जो भी कारण हो, या कैंडल देख के लग रहा है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो अगर मैं ये देखूं कि मार्केट ने प्रीवियसली एक मोमेंटम कर दिया है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये जो डे होगा उसके बाद मुझे लगेगा यार मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, अब तुरंत बहुत अच्छा मूव नहीं आ सकता, हो सकता है कि ट्रैपिंग जोन हो। कई बार आप देखते हो क्या होता है हमारे साथ, हम लोग क्या करते हैं, मूव में कमाएंगे नहीं, वॉलेटिलिटी में लॉस करेंगे और फिर उसके बाद मूव होगा तब तक खाली हो जाएंगे। तो ये जो वॉलेटिलिटी है इससे बचना ज़रूरी नहीं है क्या? कई बार ट्रेड नहीं करना ज़रूरी होता है। जब एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मार्केट में मूव हो गया तो वॉलेटिलिटी होगी, या फिर ये भी समझ में आएगा कि वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में है तो अब मोमेंटम हो सकता है। अब इसमें स्कैल्पिंग वाले के लिए भी इजी होगा, क्योंकि जब मोमेंटम होता है तो मार्केट ना आपको कम ट्रैप करती है, जब वॉलेटिलिटी होता है तो मार्केट आपको ज़्यादा ट्रैप करती है, तो आपको टारगेट ज़्यादा मिलेंगे। मोमेंटम जो कैप्चर करना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होता है, उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है। पहली चीज़ तो हमारे आगे ये वाली चीज़ समझ में आती है कि ऐसा कुछ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मतलब आपके लिए ये जो 15-20 मिनट एनालाइज करोगे, आपको गलत एंट्री से रोकता है। कई बार इस चक्कर में ये हो सकता है कि सही एंट्री थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, डिपेंड ऑन कि कब कौन एनालाइज कर रहा है। अदरवाइज मैंने एक चीज़ देखी है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ समझो, एक तो हो गया एनालिसिस में क्या पता चला, मूव होता है, फिर वोलाटाइल होता है, फिर मूव होता है। ठीक है, इस पैटर्न का पता चलेगा आपको। दूसरा क्या है, जो डे की कैंडल्स होती है, जो मैं बहुत बार बताई हूँ, अगर उसके बीच में कोई इनसाइडर है, लेट से मान लिया कैंडल ने डे का लो और हाई दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं किया है एग्जैक्टली, तो अगर आप डे के टाइम फ्रेम में जाओगे, 5 मिनट में हो सकता है बड़ी सी कैंडल दिख रही हो। 5 मिनट वाली कैंडल वैसे भी बहुत पागल करती है, क्योंकि वो सिर्फ एंट्री और ट्रैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। 5-10 मिनट छोटे टाइम फ्रेम की जो भी कैंडल्स है, आपको समझ आएगा कि यार ये तो इनसाइडर बना रहा है। इनसाइडर बना रहा है मतलब चांसेस हैं कि मार्केट हो सकता है बहुत कम मूव दे या ट्रैप करे। मतलब ऐसे में अगर मैं कोई बिग मूव प्लान कर रही हूँ या सोच रही हूँ कि मार्केट में अच्छा मूव हो सकता है, तो वो नहीं होगा। ये चीज़ रोक रही है ना, बात समझ रहे हो। हमें पहले ये पता चला मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस पैटर्न में मार्केट चल रही है। ठीक है, एनालाइज करने से आपको मूव के साथ साथ ट्रेंड का भी पता चलता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। उसके बाद आपको अगर डे की कैंडल में इनसाइडर बन रहा है तो ज़्यादा टाइम पे वॉलेटाइल रह जाती है मार्केट। लिक्विडिटी अगर अप या डाउन दोनों में से किसी की हिट नहीं हुई है तो मार्केट कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद अच्छा, इसको चलो तीसरा मान लेते हैं। चौथी चीज़ आपको क्या समझ में आती है, आपको एक ट्रिक बताती हूँ यहीं पे। देखो, जो क्लोजिंग प्राइस होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होती है, वो नंबरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, उस जगह की बात कर रही हूँ। अगर किसी दिन मार्केट इसके ऊपर है, ऊपर रह जाएगी ज़्यादातर टाइम पे, नीचे है, नीचे रह जाएगी ज़्यादातर टाइम पे, और किसी दिन ऐसा होगा कि कभी इसके ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मतलब आधे एक घंटे में आपको समझ आ जाएगा कि इसी के ऊपर नीचे कहीं भी सस्टेन नहीं कर रही। ये दिन भी वॉलेटाइल डे होता है और बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग डे होता है। तो आप ना इन चीज़ों से बच जाओगे। ये चीज़ें आप एनालाइज करते हो अपनी एंट्री लेने से पहले। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा सा सुबह में भी मार्केट को देख लेती हूँ ताकि लाइव मार्केट में फास्ट एनालिसिस कर सकूँ और चीज़ों को समझ सकूँ। कुछ लेवल्स मार्केट ओपन करने से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सब काम अगर हम करके बैठते हैं, जैसे इनसाइडर वाला काम तो लाइव मार्केट में हो सकता है, लेकिन ये मूव वाला एनालिसिस हो सकता है, बिग टाइम फ्रेम वाला एनालिसिस हो सकता है, और ये भी निकल सकता है कि कौन सा लेवल
कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें ड्रॉ हो सकती है। तो ये हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे जैसे आवरली में, डे में अगर मार्केट ओपन होने से पहले ड्रॉ कर लें तो ये हमारी एंट्री को और ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। अब उसके बाद आता है स्मॉलर कैंडल्स पे भी कुछ कन्फर्मेशन होती है जो मल्टीपल वीडियोज़ में मैंने आपको बताई है। कुछ कन्फर्मेशन लेने के बाद फिर हम एंट्री अपना 5, 10, 15 मिनट पे लेते हैं। तो इस तरीके से एक एंट्री डिफाइन होती है। एक एंट्री का मतलब सिर्फ कैंडल देख के एंट्री करना नहीं होता है। हम सारे रिटेलर्स जितने भी हैं इनके पास 1 करोड़ से कम के ही पैसे हैं। कोई लाखों में है, कोई हज़ारों में है, कहीं भी हो। लेकिन जो बिग मनी है, जो ऑपरेटर है, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि नॉलेज लेने में आपको कहीं कमी नहीं छोड़नी चाहिए, वही आपके काम आता है। अब ये सारा देखने के बाद हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। कुछ चीज़ें प्री मार्केट कर सकते हो, कुछ लाइव मार्केट कर सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि अब हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अब क्या दिख रहा है, क्योंकि आपका एक व्यू पॉइंट बन गया है। तो यूँ समझिए कि आप उन ट्रेडर से बहुत आगे हो जो सिर्फ लैपटॉप ओपन करके ट्रेड लेते हैं, उनसे आप कहीं ज़्यादा आगे हो जो आपको ट्रेड में आगे बढ़ाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है एग्जिट। अब भाई सवाल ये भी आता है कि एंट्री के बाद एग्जिट की बात होती है, हम ट्रेड से पहले थोड़ी सोचते हैं। बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एग्जिट तो करोगे ना। कहाँ करोगे, किस बेस पे करोगे? किसी रेजिस्टेंस को आपने एक टारगेट की तरह मार्क किया है कि यहाँ आपको एग्जिट, मान लिया यहाँ से मार्केट निकल रही हो, आपने ये मार्क किया कि यहाँ एग्जिट होना है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बार हमारी स्ट्रैटेजी हमें अलाउ करती है कि हम किसी जोन में एग्जिट हो सकते हैं, उसके अनुसार हम अपना एग्जिट डिसाइड करते हैं। मतलब एग्जिट किस बेस पे करना है और कहाँ पे करना है, जो डिसाइड किया है वहीं पे निकलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ट्रेड में कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन दोनों चीज़ें बनी रहती है। ठीक है, इसलिए एग्जिट पहले डिसाइड करना सोचो। ऐसा नहीं कि ले लिया अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा, चल रहा है तो चलने दो, रुक रहा है तो जाने दो। नहीं, आपका एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे लॉन्ग मूव कर रहे हो, एग्जिट पॉइंट प्री डिसाइडेड होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हो या ले रहे हो, रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक कैपिटल जो होता है ना, बैकबोन होता है ट्रेडिंग में। अब उसको हम बचाते हैं रिस्क के थ्रू। तो रिस्क अगर हम कैलकुलेटेड लेते हैं, मतलब जितना हम लॉस झेल सकते हैं उसके अनुसार अगर हम अपना कैपिटल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ना और ज़्यादा जैसे वो कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में, कि आपके पास लाइफ लाइन बची हुई है। तो वैसा होता है। रिस्क को डिफाइंड करने के लिए आप एक कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हो। वो क्या है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल का कम से कम, मतलब जो भी कैपिटल है, 10 से 20% से ज़्यादा यूज़ मत करो। ट्रेडिंग को आसान लेके मत चलो। कैपिटल बचा लोगे तो बढ़ा लोगे। ठीक है, सो आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, कई बार हमारे साथ क्या होता है, लेट्स से हमने कोई एंट्री पॉइंट डिसाइड किया और हम अपना कैलकुलेटेड रिस्क भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, बट हम कुछ सोचते रह गए या हम एंट्री नहीं ले पाए और हमारा ये टारगेट है और मार्केट मूव करके यहाँ आ चुका है। तो वहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ अगर हम एंट्री लेते तो ये रिस्क था, ये एंट्री है तो यहाँ एसएल है, यानी यहाँ पे हमारा इतना रिस्क है। मान लिया ये 2000 है, एक लिमिट में लेते हैं, या 20,000, जो जैसा रखना चाहे रख सकता है। लेकिन अब मार्केट यहाँ आ चुकी है, आपने यहाँ की एंट्री किसी कारण से मिस कर दी, तो ये जो 50-50 वाले जोन में, मतलब आधा टारगेट बचा है और आधा मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, इस जगह पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कारण ये होता है कि रिस्क सिर्फ पैसे पे कैलकुलेट नहीं होता कि मुझे 2000 देना है या 5000 देना है या 10,000 देना है। रिस्क डिफाइन होता है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, उसके अनुसार हमारा रिस्क कभी कभी फ्लैक्चुएट भी कर लेता है।
क्योंकि अगर यहाँ एंट्री करने वाला 2000 का रिस्क रखेगा इस जगह पे, तो यहाँ एंट्री करने वाला क्या ऑटोमेटिक 4 से 5000 हो जाएगा रिस्क। क्योंकि कई बार मार्केट देखो क्या करती है, ऐसे मूव करेगी ना, यहाँ टारगेट है और यहाँ आ गई और यहाँ घूम के आएगी और फिर जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो यहाँ पे एंट्री लिया है वो हो सकता है 2-3 हज़ार का अपना एसएल दे दे और फिर मार्केट उसके टारगेट तक जाए। तो ये जो 50% ये जो प्रॉफिट आपके लिए बचा है मार्केट में, इसको आप लीव कर दें, छोड़ दें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज होता क्या है, ये जो आधा प्रॉफिट कमाने जाओगे इस चक्कर में कई बार मार्केट कभी कभी इधर आके डबल एसएल ले लेगा, कभी यहाँ आएगा और आपका एसएल लेके आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। जो एंट्री मिस हो चुकी है, चाहे हमने कितना भी एनालाइज किया हो, वहाँ पे रिस्क मत बढ़ाओ, वहाँ उसको छोड़ने से अच्छा विचार और कुछ नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एंट्री लेने से पहले ही देखनी है। ये देखना है कि मार्केट मेरे एंट्री पॉइंट पे है या एंट्री पॉइंट से आगे निकल चुका है। आगे निकल चुका है, लीव द मार्केट। चौथी चीज़ जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ वो होता है मार्केट साइकोलॉजी। जब भी आप चार्ट देखते हो, जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को देखते हो, किसी टूल को देखते हो, मार्केट को देखते हो, उसके साथ में एक चीज़ देखने की आदत ज़रूर डालिए। वो चीज़ होती है कि मार्केट में सबका थॉट प्रोसेस कहाँ है। कई बार कैंडल्स फेल हो जाएंगी, चार्ट पैटर्न फेल हो जाएगा, स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? जहाँ तक मैंने मार्केट को देखा है, जहाँ भी चार्ट के साथ मार्केट साइकोलॉजी अटैच नहीं होती है, स्ट्रैटेजी के साथ साइकोलॉजी अटैच नहीं होती है, लोगों का माइंडसेट जब हम अवॉइड करके चलते हैं तो ये सारी चीज़ें फेल होती हुई थोड़ी सी दिखती हैं। जब साइकोलॉजी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी अटैच कर लो, चार्ट को अटैच कर लो, अपने जो एंट्री का तरीका है उसको अटैच कर लो, परफेक्ट काम करेगा और बहुत फास्टली आपको टारगेट मिलता हुआ दिखता है। इसलिए साइकोलॉजी को अवॉइड करके आप मार्केट में एंट्री प्लान करने का मत सोचो। मैं सिंपली एक चीज़ देखती हूँ, मैं इसको एक एग्जांपल से और आपको क्लियर कर देती हूँ। लेट्स से कई बार मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, प्राइस बना रहा है, ऊपर जा रहा है, किसी जोन में रुकता है और बहुत फास्टली गिरता है। ऐसा ट्रेड पकड़ने के लिए मैं ज़्यादातर मार्केट साइकोलॉजी और उसके साथ चार्ट को अटैच करती हूँ। फिर देखती हूँ कि क्या एंट्री पॉइंट बन रहा है, क्योंकि सबका ऐसा लिया है। और ये ट्रेड जानते हो, ये ट्रेड इतना फास्ट जाता है ना, बहुत कम वेटिंग टाइम होता है और बहुत ज़्यादा फास्टली। एज यू नो, बायर का पैसा कब बनता है? जब मार्केट बहुत फास्टली मूव करता है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिमिलर चीज़ सेलिंग में भी होती है। सेलिंग स्लो 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 चलती रहेगी। कई बार देखोगे, मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें बताऊंगी, पहले इसको समझो। थोड़ा सा रुकेगी और अचानक बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। इस तेज़ी को अगर पकड़ना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें इधर अटैच करो, अपने टूल को अटैच करो, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व है कि सब पुट की तरफ है और मैं सोच रही हूँ कॉल। वो जो बहुत कम लोग सोच रहे हैं, वो थॉट आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे आपको टाइम होगा आप टूल वगैरह सब कुछ तो यूज़ करेंगे, उसके साथ स्ट्रैटेजी के साथ, टूल के साथ साइकोलॉजी अटैच करने की एक आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। लेट से किसी जोन से मार्केट ऊपर गई है, बहुत बढ़िया मूव की, दोबारा जब यहाँ आती है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन दिखा भी रही है, बड़ा स्लो 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 चल रही है पर ग्रीन दिखा रही है। इसे देख के, कई बार देखते हो, इसे देख के आप ये प्लान नहीं, सिर्फ इसे देख के ये प्लान नहीं करोगे कि यहाँ मुझे कॉल जाना है। आप सिंपली इसके साथ चार्ट और माइंडसेट जब यहाँ पे अटैच करोगे तो कई बार चार्ट में ये बताता है मार्केट कि यहाँ से बहुत तगड़ा डाउन जाने वाला है और 1 से 2 कैंडल में क्या ही स्पाइक मिलती है। इन सब में मार्केट साइकोलॉजी अटैच होती है। देखो, चीज़ें सीखो, सब जानो, लेकिन अगर आप मार्केट साइकोलॉजी को अवॉइड करके चलोगे तो वो ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाओ। दूसरी चीज़ जो आपको ट्रेडिंग में, मतलब ये देखती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता है। कई बार ये कुछ ऐसा है जैसे हम चल रहे होते हैं, किसी हाइट पे अगर जा रहे हैं और कोई स्लिपी प्लेस नहीं आ जाता, फिसलने वाली जगह, अगर वहाँ हम फिसल जाए तो वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है। देखो, मार्केट में जब भी बिग लॉस हो जाता है या बिग प्रॉफिट हो जाता है, ये दोनों एक ट्रेडर के लिए ख़तरनाक होता है।
अगर आपके दिमाग में है कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, महीना आपका बहुत अच्छा गुजरा है और आपने इसको दिमाग पे चढ़ा लिया, तो इसको मार्केट को ले जाने में वक्त नहीं लगेगा। उसके अगेंस्ट में अगर आपके दिमाग में ये भी है कि बिग लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है, मुझे अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट से निकालना है, रिकवर करना है, इतना मार्केट मेरा लेके जा चुका, तो ये और ज़्यादा ऐड ऑन होता जाएगा। प्रॉफिट दिमाग पे चढ़ेगा तो नेगेटिव होता जाएगा। मतलब ये दोनों थॉट बेकार है। मार्केट में न्यूट्रल रहना पड़ता है। आज का चार्ट, आज का मार्केट जिस तरीके से है उसके अनुसार आपको प्रॉफिट देगा। प्रीवियसली क्या हुआ उसके अनुसार कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपका माइंड अगर क्लियर है, मतलब ये कुछ ऐसा समझो कि जैसे मैंने ही जो स्पेक्स पहन रखे हैं, अगर इस पर धूल जम जाए तो मुझे बहुत साफ नहीं दिखेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर दिमाग में ये दोनों थॉट हैं तो आपको जो देखना होगा, जो समझना होगा, वो भी मार्केट में नहीं समझ पाओगे। तो आपके लिए सिंपली क्या करना है, न्यूट्रल रहो। अगर इसको दिमाग में है तो थोड़ा गैप आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैप लो, कुछ मत करो, थोड़ा सा मार्केट से हटो। और अगर आप न्यूट्रल हो के मार्केट को देख पा रहे हो, शांत हो ना, आपके दिमाग में प्रॉफिट है ना लॉस है, तो आप ज़्यादा अच्छा सोच पाओगे, ज़्यादा क्लियर आपको मार्केट दिखेगा और आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे। देखो, प्रीवियस प्रॉफिट हुआ या प्रीवियस लॉस हुआ, उससे आज के ट्रेड का ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। एग्जैक्टली आज का ट्रेड, आज के एनालिसिस, आज के मार्केट पे बेस है। अगर आज का मार्केट वॉलेटाइल है और मैं ये सोचूं कि मुझे प्रीवियसली कल इतना बड़ा लॉस हुआ, मार्केट को तो आज इतना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, तो आज भी मैं लॉस करके जाऊंगी। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड और मार्केट के पैटर्न के अनुसार हमारा पैसा बनता है, ना कि हमारी थॉट के अनुसार। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो।